अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आज के एपिसोड में मीरब के हर सीन पे ही उसके हाल पे रोना आया काफ़ी सैड फील हुआ। और आप लोगों को भी काफ़ी सैड फील हो रहा होगा बेचारी के साथ जो कुछ भी हो रहा है, उसके ऊपर जो भी कुछ बीत रही है। लेकिन एक ये बात अच्छी देखने में आई कि मुर्तसिम को सच्चाई जानने के बाद मीरब से काफ़ी ज़्यादा हमदर्दी हो गई है, और ये एक अच्छी बात है। और जो उसने थप्पड़ मारा था मीरब को और जब वो बेहोश हो गई थी, तो उसको उसी वक्त ही एहसास हो गया था कि उसने ये बहुत गलत काम किया है। और मुर्तसिम का किरदार जिस तरह से दिखाया था कि काफ़ी अकड़ वाला है, तो जब उसने मीरब को सॉरी कहा ना, तो मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि मुर्तसिम भी मीरब को सॉरी कह सकता है। लेकिन मुझे तो लगता है कि मुर्तसिम मीरब को पसंद करने लगा है, लेकिन अभी उसको इस बात का एहसास नहीं है। वो अपने इस एहसास को बस सिर्फ हमदर्दी समझता है। अब कल की एपिसोड की बात करते हैं तो वो भी काफ़ी इमोशनल आने वाली है। उसमें होगा ये कि वकास अहमद और अनीला ये घर छोड़कर चले जाएंगे और उनको अपने घर वापस जाना है। लेकिन एक अफसोस की बात ये होगी कि मीरब को उन्हें इसी महल में छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन मीरब इस बात के लिए राज़ी नहीं होगी। वो जितनी भी नाराज़ हो अपने मतलब जिन्होंने पाला है उन माँ बाप से, लेकिन पाला तो उन्होंने ही है और वो अब तक उन्हीं के साथ रही है, तो कहीं ना कहीं तो उसको एहसास होगा कि ये लोग मुझे यहाँ पे क्यों छोड़ के जा रहे हैं। तो वकास अहमद और अनीला जब गाड़ी में बैठ के जाने लगेंगे, तो बेचारी मीरब जो है पीछे पीछे भागती हुई जाएगी, आवाज़ें देगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, रोएगी। वो काफ़ी इमोशनल सीन होगा और काफ़ी सैड भी होगा। हमें भी रोना आएगा उस सीन को देख के। लेकिन वकास अहमद, मुर्तसिम और भाभी बेगम ये सब तमाशा देख रहे होंगे और पीछे वो चुड़ैल हया भी खड़ी होकर देख रही होगी कि ये सब हो रहा है और मीरब रो रही है। चलो अच्छी बात है, इसको दुख पहुंच रहा है। अब अनवर आगे बढ़ने लगेगा मीरब को रोकने के लिए, मीरब को पकड़ने के लिए कि बेटा आगे तक ना जाओ, बस करो, छोड़ो। लेकिन भाभी बेगम अनवर को रोक लेंगी और मुर्तसिम को इशारा करेंगी कि जाओ, इसको संभालो। अब मुर्तसिम से मीरब की ये हालत देखी नहीं जाएगी और वो मीरब को पकड़ के लेकर आएगा और उसको गाड़ी में बिठाएगा और कहीं ले जाएगा। अब अभी भाभी बेगम को भी नहीं पता और ना ही अनवर को पता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। लेकिन मुर्तसिम को मीरब के दुख का काफ़ी एहसास है और बस उसके आंसू देख के उसे कुछ हो रहा है और उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मीरब ज़ारो कतार रो रही है। तो वो उसी वक्त फ़ैसला करता है कि ये कराची लेके जाएगा उसको उसके अपने माँ बाप से मिलाने। मीरब ये सब सुन के काफ़ी हैरान होगी और जब वो अपने मामा बाबा के घर पे पहुंचेगी, यानी अपने घर पहुंचेगी, तो काफ़ी हैरान होगी और मुर्तसिम को शुक्रगुजार नज़रों से देखेगी और बेयकीनी भी होगी उसकी आंखों में। अब अनीला और वकास अहमद तो पहले ही घर पहुंच चुके होंगे और दरवाज़ा बंद होगा, तो बेचारी मीरब वहीं खड़ी रहेगी और दरवाज़ा पीटती रहेगी। लेकिन वकास अहमद और अनीला दरवाज़ा नहीं खोलेंगे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने इसको अंदर बुला लिया, इसके लिए अभी दरवाज़ा खोल दिया, तो इसके लिए कभी दरवाज़ा दोबारा बंद नहीं कर पाएंगे और ना ही इसको दोबारा वापस जाने देंगे। इसीलिए वकास अहमद अपने दिल पे पत्थर रख के अपनी बीवी अनीला को भी रोके रहेगा और दरवाज़ा नहीं खोलेगा। मीरब बहुत रोएगी और कहेगी कि मुझे यकीन नहीं आता कि कोई ऐसा दिन भी आना था कि मेरे घर के दरवाज़े मेरे ऊपर ही नहीं खुलेंगे। और फिर वो ये तकाज़ा भी करती है मुर्तसिम के सामने कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा तो कोई घर ही नहीं है, मेरे तो अपने माँ बाप मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। इसी वक्त मुर्तसिम बेचारा उसको देख रहा होगा क्योंकि वो बहुत परेशान है इस वक्त और उसको समझ में नहीं आ रहा कि मीरब की बेबसी की किस तरह से मदद करे इस वक्त। लेकिन वो उसको ऑफ़र करेगा कि तुम मेरे घर चलो मेरे साथ। तो अब मीरब बेचारी के पास क्या चारा रहेगा मुर्तसिम के साथ जाने के अलावा। वैसे तो वो मुर्तसिम के साथ जाना नहीं चाहती है, लेकिन मजबूरन उसको जाना पड़ेगा क्योंकि उसके माँ बाप उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।